हेलो फ्रेंड्स, आज देखते हैं हम क्लास 9 का मैथ्स 1 का प्रैक्टिस सेट 6.1। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। अलका स्पेंड 90% ऑफ द मनी दैट शी रिसीव्स एवरी मंथ एंड सेव्स ₹120। हाउ मच मनी डज शी गेट मंथली। यानी कि अलका अपने मंथली पेमेंट से 90% एक्सपेंस करती है, स्पेंड करती है यानी कि खर्च करती है, और उससे उसकी 120 रुपीज़ सेव होती है यानी कि बच जाती। तो उन्होंने पूछा कि उसकी मंथली इनकम कितनी। तो लेट्स स्टार्ट। पहले तो हम निकालेंगे कि उसका एक्सपेंडिचर कितना है यानी कि खर्चा कितना है। सपोज अलका रिसीव्स ₹X पर मंथ, यानी कि हमें पता नहीं तो मंथली इनकम X मानेंगे। नेक्स्ट, शी स्पेंड 90% ऑफ द मनी शी रिसीव्स। जितना वो मंथली पेमेंट लेती है उससे वो 90% खर्च करती है, यानी कि उसके 90% खर्च होते हैं एक्स से। तो यहाँ पे एक्स से अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 90 इंटू एक्स अपॉन 100, तो यहाँ 10 कट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 9x अपॉन 10। इतना खर्चा वो अपने पूरी मंथली इनकम से करती है। तो नेक्स्ट, सेविंग का फॉर्मूला है सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा, स्पेंड, और इनकम यानी कि मंथली पेमेंट, और सेविंग जो बच जाती है वो। तो सेविंग दी हुई है हमें 120, एक्सपेंडिचर हमने अभी निकाला 9x अपॉन 10, और इनकम हमें पता नहीं विच इज x। तो यहाँ पे 120 इज इक्वल टू x माइनस 9x अपॉन 10। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 10x माइनस 9x डिवाइड बाय 10 था, जो डिवाइड बाय 10 था वो वहाँ जाके शिफ्ट हो गया मल्टीप्लाई 10। यहाँ पे एक स्टेप और करके दिखाती हूँ मैं। 10x ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है फॉर द डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, माइनस 9x डिवाइड बाय 10। जो यहाँ पे डिवाइड है 10 वो वहाँ पे जाके मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो 120 इंटू 10 इज इक्वल टू इस साइड बचा 10x माइनस 9x। तो 120 इंटू 10 आ गया 1200 इक्वल टू 10x माइनस 9x। 10x से अगर 9x कट गए तो बचा x। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1200 रुपीज़। तो अलका रिसीव्स 1200 रुपीज़ पर मंथ। उसका मंथली पेमेंट हो गया 1200। ये रहा आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 है सुमित बोरोड कैपिटल ऑफ ₹50,000 टू स्टार्ट हिज फूड प्रोडक्ट बिजनेस। In the first year, he suffered a loss of 20%. He invested a remaining capital in a new sweet business and made a profit of 5%. How much was his profit or loss computed on his original capital? तो यहाँ पे पूछा है कि अगर सुमित ने 50,000 का कैपिटल यानी कि 50,000 रुपीज़ बोरो किए हैं, किस लिए, कि उसका फूड प्रोडक्ट बिजनेस चलाने के लिए। वो चलाते समय उसको फर्स्ट ईयर में 20% किसके ऊपर, 50,000 के ऊपर 20% लॉस हो गया। फिर उसने एक नया स्वीट बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें वो 5% प्रॉफिट में रहा। तो उन्होंने पूछा है कि उसको पूरे अमाउंट में यानी कि ओरिजिनल कैपिटल से कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ। तो चलो लेट्स सी। फर्स्ट देखते हैं कि उसे फर्स्ट हो गया 20% लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000। जो उसने फर्स्ट इन्वेस्ट किए थे तो उसमें उसे 20% लॉस हुआ। तो लॉस इज इक्वल टू 20% ऑन 50,000। तो यहाँ पे 20 का 10 कट किया, 100 का 10 कट हो गया, यहाँ पे 10 कट हो गया, 10 बचा क्या, 5,000 इंटू 2। तो लॉस आ गया 2 5 10, और ये बचे हुए 3 zeros, यानी कि उसको टोटल लॉस हो गया 10,000, अमाउंट 50,000 पे। तो यहाँ पे उसकी कैपिटल क्या बचेगी फिर, द कैपिटल ऑफ सुमित एट द एंड ऑफ द ईयर 50,000 से 10,000 तो उसको लॉस हो गया, तो बच गए 40,000। तो उसने वो 40,000 अगेन दूसरे न्यू बिजनेस में इन्वेस्ट किए, स्वीट बिजनेस में, और उससे उसके ऊपर 5% प्रॉफिट हो गया। कैपिटल था अभी 40,000, उसके ऊपर 5% प्रॉफिट, तो उसको प्रॉफिट इज इक्वल टू 5% ऑन 40,000। तो 5% यानी कि डिवाइड बाय 100 होता है ऑलवेज।
तो ये रिमेंबर रखना, जहाँ पे भी परसेंटेज का साइन आए उसे डिवाइड 100 करते हैं। तो नेक्स्ट 5/100 इंटू 40,000, तो यहाँ पे 100 के 2 zeros कट हो गए और 40,000 के 2 zeros कट हो गए, तो बचे 400 इंटू 5, 5 4 ज़ा 20 और बचे हुए 2 zeros, तो यहाँ पे हो गया 2000 प्रॉफिट। देयरफॉर टोटल कैपिटल हैविंग सुमित इज 40,000 पे उसे 2000 प्रॉफिट हो गया, इसलिए उसके पास अभी टोटल अमाउंट बची 42,000। तो उन्होंने पूछा है कि जो उसका न्यू कैपिटल है उसके ऊपर उसको प्रॉफिट हो गया या लॉस। तो उसका न्यू कैपिटल बन गया 42,000 और उसका ओरिजिनल कैपिटल था 50,000। तो इससे 40,000 और 50,000 में कंपेयर किए तो सुमित को 8,000 का लॉस हो गया। तो इसलिए लॉस इज इक्वल टू ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जो कि स्टार्टअप में थी माइनस न्यू कैपिटल जो उसके पास बचा। तो 50,000 माइनस 42,000 इज इक्वल टू 8,000। तो सुमित ओवरऑल में 8,000 लॉस में रहा। अब देखेंगे उसका परसेंटेज पूछा है ओरिजिनल अमाउंट पे। तो देखिए परसेंटेज ऑफ लॉस इज इक्वल टू लॉस इंटू 100 डिवाइड बाय ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। तो उसका लॉस था 8,000 इंटू 100 और ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जो स्टार्टिंग की इन्वेस्टमेंट थी वो थी 50,000। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, 100 के 0 से 50,000 के 2 zeros कट कर लेंगे, अगेन 8,000 का 1 0 कट कर लेंगे 50,000 से, तो यहाँ 3 0 कट हो गए, नीचे 3 0 कट हो गए, तो बचा 8080 इंटू सॉरी और एक 0 ये कट हो गया 80 इंटू 1 डिवाइड बाय 5, 81 ज़ा 80 डिवाइड बाय 5, तो 5 1 ज़ा 5 बचे 3, 5 6 ज़ा 30। तो यहाँ पे उसका टोटल परसेंटेज ऑफ लॉस आया 16% ऑन हिज ओरिजिनल पेमेंट कैपिटल। तो उसको 16% लॉस हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 है, निखिल स्पेंट 5% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हिज चिल्ड्रंस एजुकेशन, इन्वेस्टेड 14% इन शेयर्स, deposited 3% in a bank and used 40% for his daily expenses. He was left with a balance of rupees 19,000. What was his income that month? तो क्वेश्चन में बताया है कि निखिल ने अपने 5% ऑफ उसकी इनकम से चिल्ड्रंस के एजुकेशन पे खर्च किया, 14% शेयर्स में इन्वेस्ट किया और 3% बैंक में डिपॉजिट कर लिया और उससे 40% उसने अपने डेली एक्सपेंसेस यानी कि रोज़मर्रा के खर्च के लिए यूज़ किया। तो उसके पास फिर भी 19,000 बच जाते हैं। तो उन्होंने पूछा है कि निखिल की इनकम पर मंथ क्या है। तो लेट्स सी, पहले तो हम निखिल का टोटल एक्सपेंस लिख लेंगे। तो फर्स्ट था चिल्ड्रन एजुकेशन जो 5% है, सॉरी पहले निखिल की मंथली इनकम को हम एक्स ये करेंगे सपोज, उसके बाद उसके टोटल खर्चे ऐड कर लेंगे। तो चिल्ड्रंस एजुकेशन पे 5%, इन्वेस्टमेंट इन शेयर 14%, डिपॉजिट इन बैंक 3% एंड डेली एक्सपेंस 40%। तो उसका टोटल करके टोटल हो गया 62% उसका मंथली इनकम पे एक्सपेंस था यानी कि खर्चा था। उसके बाद उसके टोटल मंथली इनकम वी सपोज एक्स, इसलिए एक्स पे उसका 62% खर्च हो रहा था। तो 62/100 इंटू एक्स। तो पहले हम 62/100 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेंगे। 2 ने बोथ को डिवाइड हो सकता है, इसलिए 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 अपॉन 2 5 ज़ा 10 और 0 ज़ा 0। तो यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया 31x/50। उसका हमें बैलेंस पता है, इनकम ढूंढनी है और एक्सपेंडिचर भी पता है। तो हम बैलेंस का यानी कि सेविंग का यहाँ पे सेव भी लिख सकते हैं, सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो ये फॉर्मूला यूज करके आगे देखेंगे। तो उसकी सेविंग थी 19,000 यानी 19,000 उसका पूरा खर्च होने के बाद बच गया था, इज इक्वल टू एक्स उसकी इनकम है माइनस
31x अपॉन 50 उसका एक्सपेंडिचर है, यानी कि खर्चा है। तो यहाँ पे फर्स्ट हम कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 50 इंटू एक्स 50x माइनस 31x डिवाइड बाय 50। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें ये मिला। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी फर्स्ट का न्यूमरेटर सेकेंड का डिनोमिनेटर, सेकेंड का डिनोमिनेटर फर्स्ट का न्यूमरेटर। यहाँ पे कुछ नहीं है इसलिए 1 हम ले लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ का 50 डिवाइड है, वो साइड चेंज करने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा। 19,000 इंटू 50 इज इक्वल टू 50x माइनस 31x। तो 19,000 इंटू 50, यहाँ का 19x इसको डिवाइड है, वहाँ जाके वो मल्टीप्लाइड है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो डिवीजन के लिए आसानी हो जाएगी। तो 19,000 डिवाइडेड बाय 19, 19 1 ज़ा 19, 0 एज इट इज़ लिखेंगे, बचा 1000 इंटू 50। तो 1000 इंटू 50 हो जाएगा 50,000। तो निखिल की मंथली इनकम हो गई ₹50,000 पर मंथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, Mr. Sayyed kept ₹40,000 in a bank at 8% compound interest for 2 years. Mr. Fernandes invested ₹1,20,000 in a mutual fund for 2 years. After 2 years, Mr. Fernandes got ₹1,92,000, whose investment turned out to be a more profitable. तो क्वेश्चन में पूछा है कि अगर सैयद जी ने अपने 40,000 रुपीज़ बैंक में 8% से कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 साल के लिए रखा है और मिस्टर फर्नांड से उन्होंने 1,20,000 अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए उन्होंने, तो उनको 2 साल के बाद 1,92,000 मिल गए। तो इन दोनों में से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसको रहा? तो फर्स्ट हम मिस्टर सैयद का प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो मिस्टर सैयद केप्ट 40,000 एट 8% इन कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट से उन्होंने 40,000 8% के लिए 2 साल के लिए रखा। तो हम पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 n। तो ए से है अमाउंट जो हमें ढूंढनी है, पी से है प्रिंसिपल जो हमारे पास इन्वेस्टेड रुपीज़ है 40,000, आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 8% और n है नंबर ऑफ ईयर, कितने साल के लिए रखा, तो इट इज़ 2। तो हम पूरे वैल्यूज़ पुट आउट करेंगे। तो a इज इक्वल टू 40,000 इन ब्रैकेट 1 प्लस 8/100 इसका स्क्वायर यानी कि 2। तो 40,000 एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। तो 100 इंटू 1 100 प्लस 8 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू 8 ही आएगा अपॉन 100, इसका है स्क्वायर। सो यहाँ पे 40,000 100 एंड प्लस 8 108 डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर है, इसलिए हमने इसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई लिख लिया। तो यहाँ पे 100 के 2 ज़ीरोस और इस 100 के 2 ज़ीरोस 40,000 के 4 ज़ीरो से कट हो जाएंगे। तो लेफ्ट बचा 4 इंटू 108 इंटू 108। इन सभी की मल्टीप्लिकेशन की तो हमें आंसर मिला ₹46,656। ये अमाउंट मिस्टर सैयद के पास अवेलेबल थी। तो बैंक में इन्वेस्ट करने के बाद इतनी अमाउंट उनको मिली। तो हमें यहाँ पे उनका इंटरेस्ट निकालने के लिए इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। इंटरेस्ट इज इक्वल टू जो अमाउंट उन्होंने बैंक में डिपॉजिट की माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट मिले हमें 46,656 और जो प्रिंसिपल जो उन्होंने अमाउंट बैंक में डिपॉजिट की वो थी 40,000। तो उनको टोटल 40,000 पे 6,656 इंटरेस्ट मिला। तो सैयद जी का प्रॉफिट परसेंट है, इन परसेंटेज में 6,656 इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। परसेंटेज निकालना है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास इंटरेस्ट था 6,656, प्रिंसिपल है 40,000 इंटू 100। तो यहाँ पे 2 ज़ीरो कट हो जाएंगे 100 से, तो बचा 6,656 डिवाइडेड बाय 400। अगर हमने
फर्स्ट हम 4 से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। 4 1 ज़ा 4, 0 एज इट इज़। 4 1 ज़ा 4, 2 बचे। 4 6 ज़ा 24, अगेन 2 बचे। 4 6 ज़ा 24, 1 बचा, यह होगी 16। 4 4 ज़ा 16। तो आंसर मिला 1664 डिवाइडेड बाय 100। तो 1664 को अगर डिवाइड किया 100 से, तो यहाँ पे पीछे से 2 हाउसेस कट करके पॉइंट आएगा। तो 1 2 गिव इज द पॉइंट। ये हो गया उसका टोटल परसेंटेज मिस्टर सैयद का। गिव इट ए नंबर 1। नेक्स्ट हमें अभी मिस्टर सैयद का प्रॉफिट परसेंट पता चल गया। अब हम मिस्टर फर्नांडिस का प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। उन्होंने इन्वेस्ट किए थे 1,20,000 इन म्यूचुअल फंड फॉर 2 years एंड ही रिसीव्स 1,92,000। इन्वेस्ट किए थे 1,20,000 और उनको मिले 1,92,000। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,92,000 माइनस 1,20,000, यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दोनों की सब्ट्रैक्शन करने के बाद आंसर मिला 72,000। तो प्रॉफिट ऑफ परसेंट हो गया अमाउंट इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100, परसेंटेज निकालना है इसलिए इंटू 100 किया है। तो यहाँ पे 1230 और यहाँ के 1230 कट कर लेंगे तो बचा 720 डिवाइडेड बाय 12। सॉरी, यहाँ का कट कर ले। 720 डिवाइडेड बाय 12। 12 1 ज़ा 12, 12 6 ज़ा 72 और ये बचा हुआ 0 यहाँ पे पुट आउट कर लिया। तो यहाँ पे हो गया 60% मिस्टर फर्नांडिस का। तो मिस्टर फर्नांडिस गिव इट टू नंबर 2। अभी कंपेयर टू द 1 and 2, मिस्टर सैयद का प्रॉफिट था 16.64 एंड मिस्टर फर्नांडिस का 60%। तो दोनों में से ऑब्वियस है मिस्टर फर्नांडिस आर इन्वेस्टेड मोर प्रॉफिटेबल देन द सैयद। मिस्टर फर्नांडिस को मिस्टर सैयद से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। Samira spent 90% of her income and donate 3% of a socially useful cause. If she was left with rupees 1,750 at the end of the month, what was her month income? तो यहाँ पे समीरा अपने इनकम से 90% स्पेंड करती है और 3% डोनेट करती है। तो पूरा खर्चा करके उसके पास 1,750 रुपीज़ बच जाते हैं। तो उन्होंने पूछा है कि उसकी मंथली इनकम क्या है। फर्स्ट हमें समीरा की मंथली इनकम एक्स सपोज करेंगे। उसके बाद शी स्पेंड 90% ऑफ हर इनकम एंड डोनेट 3%। तो उसने 90% खर्च किया है और 3% डोनेट किया, तो उसका टोटल परसेंट कितना आएगा 93%। इतना उसका टोटल खर्चा होता है अपनी मंथली इनकम से। तो यहाँ पे हम एक्सपेंडिचर निकालेंगे 93%, यानी कि 93/100 इंटू एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा उसका एक्सपेंडिचर यानी कि पूरा खर्चा 93x/100। यहाँ पे जीरोज कहीं पे भी नहीं है कि हम वहाँ उसे सिंप्लीफाई कर सकते। तो यहाँ पे 93x/100। तो हम यहाँ पे सेविंग का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। उसको सेविंग थी 1,750 और इनकम है x जो हमें ढूंढना है, माइनस एक्सपेंडिचर है यानी कि खर्चा मिला है 93x/100। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है इसलिए हम सपोज करेंगे 1। उसके बाद हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 100 इंटू एक्स 100x माइनस 1 इंटू 93x डिवाइड बाय 1 इंटू 100। तो यहाँ पे 100 डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1,750 इंटू 100 इज इक्वल टू 100x माइनस 93x। 100 में से 93 कट किए तो बचा 7x। तो यहाँ पे 1,750 को अगर 100 ने मल्टीप्लाई किया तो आगे हमारा 1,75,000। यहाँ पे 7 मल्टीप्लाइड है, यहाँ शिफ्ट करने के बाद वो डिवाइड हो जाएगा। तो दोनों के हम डिवीजन कर लेंगे। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 3 बचे, 7 5 ज़ा 35 और
लेफ्ट वन 3 zeros, यानी कि एक्स आ गया 25,000. Therefore, Samira's monthly income is 25,000. This is the answer.